स्वागत है आपका चुनावी चकल्लस में। आज हम पहुंचे हैं डोरिया टोली, जो कि चमरा लिंडा जी का गांव है। मेरे साथ मौजूद हैं उनकी धर्मपत्नी। चलिए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैम, कैसी दिनचर्या रह रही है नेताजी की? अभी फ़िलहाल की तो काफ़ी बिजी शेड्यूल में है और अभी घर पे नहीं है, अपनी फील्ड में ही फील्ड वर्क कर रहे हैं और हम लोग का सहयोग है घर में, तो बस घर के कामों को हम लोग संभाल रहे हैं, वही एक है। और उनका जो अपना चल रहा है सो बस अपने कार्यकर्ताओं के साथ चल रहा है। टाइम दे पाते हैं घर पर आपको? बाकी समय में तो काफ़ी वक्त मिलता है, बट अभी चुनावी वक्त है तो थोड़ा सा टाइम तो नहीं ही दे पा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय नागरिकों के लिए उन्होंने क्या क्या मेजर चीजें की हैं, कुछ बताएंगे मैम? तो जब शादी हुई तब वो नेता बन चुके थे? नहीं नहीं, तब नहीं थे। तो कैसा तो था हाँ, घर, मतलब? बस यही चल रहा था काम, लेकिन उस समय थे नहीं, मैंने बिल्कुल सुना बने। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत नीचे से उठकर बिल्कुल इतना मिले। बिल्कुल, बहुत। तो आपके सामने कौन सा दौर था उनका? शादी के तक तो बहुत नहीं था, मतलब वैसा प्रॉब्लम जो बचपन में उन्होंने जो देखा है वो तो नहीं था, काफ़ी सुधार हो चुका था। बट जब सर्विस नहीं है हाथ में और अपने से सब कुछ मैनेज करना है अपना लाइफ सेटल करने के लिए, तो थोड़ा सा तो रहता है प्रॉब्लम, बस वही है। तो लगभग आपका कहने का मतलब है इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बेहतर की, समाज के लिए, परिवार के हाँ लिए, बिल्कुल। अपना लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह सब उन्होंने ठीक किया उसके बाद से। बट अपना जो समाज के लिए उन्होंने जो किया है वो काफ़ी बेहतर हुआ है अब तक। तो अभी चुनाव का दौर जैसे चल रहा है तो काफ़ी व्यस्त होंगे वो, जी। तो अब तो समय नहीं मिल पा रहा होगा आपको? नहीं, हमको तो समय बट फ़ोन से बात होती रहती है और हमेशा उनको हम लोग सबको, ये पूरे फैमिली मेम्बर सारे सपोर्ट करते हैं। तो भले ही हम लोग एक साथ जा कर के वहाँ प्रचार प्रसार में भागीदार नहीं हैं, बट घर से ही हम लोग काफ़ी सपोर्टिव है सबको। ये हम क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी और सर की? सर बीए किए हुए हैं और हम एमएससी हैं। बहुत बढ़िया। ये थी हमारे साथ मिसेज ललिता लिंडा। हमने आपको बात करवाई ललिता लिंडा, मिसेज ललिता लिंडा, जो कि चमरा लिंडा की वाइफ हैं। अभी आप मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं ये उनका है। विकास की बानगी यहाँ दिखती है। इनकी वाइफ से पता लगा कि इन्होंने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत विकास वाले काम किए। समाज के लिए क्या किए वो भी हम आपको दिखाते हैं। अपने लिए कितना विकास किया ये इस घर की चारदीवारी बताती है। तो आपने सुना विकास अपना और समाज का, यह है समाज। और मेरे बाईं तरफ जिसे उन्होंने अपना विकास कहा, यह है विकास। एक तरफ खपरेल घर और एक तरफ आलीशान मकान। किसका हुआ विकास? अब ये तो वोटर्स को सुनना है और समझना है। इस पूरे एपिसोड में पहले आप हमारे साथ चलें इस सफ़र पर। मेरे साथ डोरिया टोली गांव के एक स्थानीय नागरिक हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि इनका क्या सहयोग मिलता है इनके गांव में। लेकिन ऐसा गांव में कोई ऐसा काम नहीं किए। गर्व महसूस करते हैं? विधायक रह चुके हैं, जी, मेरे गांव का है, मेरे संग साथी हैं, गर्व है। घर परिवार से इतने ही सुदृढ़ थे शुरू से? नहीं, आर्थिक स्थिति इनका बहुत दयनीय थी। इन्होंने माँ बाप इनके सर्विस करते थे, लेकिन कोई खास इनका स्थिति अच्छा नहीं था। इनका बड़े भाई चमरा लिंडा जी, आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, चमरा लिंडा जी पढ़ लिख कर जब परिवार के लिए कुछ किए तो आपको गर्व महसूस होता होगा? कैसे नहीं, पूरा गर्व महसूस है। तो परिवार के लिए क्या क्या किए? परिवार के लिए तो अभी कुछ किए नहीं, अपना ही घर दूरा बनाए हैं। और गांव के लिए? गांव के लिए भी कुछ नहीं किए हैं। लेकिन परिवार के लिए भी कुछ नहीं किए। यहाँ नौकरी वोकरी किसी का लगवाए? ना है, किसी का नहीं लगा है। यह है विकास। एक भाई आलीशान मकान में और एक टूटे खपरेल में। यह है स्थिति। आगे भी आपको दिखाते हैं।
काम तो किया है वो, यही लोग किया, भानु प्रताप शाही और क्या बोल रहे हो, और मेन यही 3 आदमी। चमरालिंडा विधायक या जमीन कब्जे का सरगना, बड़े भाई ने दिया जवाब। अब उसमें कितना कमाया नहीं कमाया उसको तो हम लोग नहीं कह सकते। हाँ। कहने का मतलब है पहले इसका धंधा था कहाँ पर झंडा गाड़ो, कोई विवादित जमीन है आदिवासी का, ऊपर झंडा गाड़ो, झंडा को फिर जैसे मेरा जमीन है झंडा गाड़ दिए, अब उसके बाद में वो कब्जावारी तो हो गया मेरा, अब उसको साइड से अपना चमचा अपने साइड अपने नहीं करवाता है, दूसरा को हैंड ओवर कर दो, जाओ उसको बेचो, ये करो, उसे कमा रहा है पैसा, बस यही है, ये कमाने का शुरू जरिया था और कुछ नहीं था, मैंने उसको कब्जावारी कब्जा कर रहे हैं और फिर बेचवाना, कोई उसका अपना चमचा था उन लोगों को साइड में, ये साइड शो नहीं होता था, बात यही है, अभी भी साइड शो नहीं होता है, सब कभी का जमीन दलाली नहीं कर रहा है, अभी भी कर रहा है, जो बोलना क्लियर बात, अभी भी जमीन दलाली कर, लेकिन शो नहीं होता है, शो नहीं हो रहा है, दूसरा को पैसा अपने लगा रहा है लेकिन दूसरा दे रहा है, हमको मान लो हमको मोडियर बना दिया, चलिए भाई आप वहाँ का जमीन का कारोबार कीजिए, जो पैसा लगेगा आप भेजिए, हमको भी कमाइए, बस ऐसा है इसका आय का जरिया है। एपिसोड में अभी अब उनके विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और कोशिश करेंगे उनसे थोड़ा वक्त मांगने का। हमें उम्मीद तो बहुत कम है कि इन सब चीज़ों के बाद वो हमें वक्त दे पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। तो आपको देख के हैरानी होगी कि मैं अपनी टीम के साथ यहाँ तीसरी जगह आया हूँ और यहाँ कोई एक भी बाशिंदा नहीं है जो सिटिंग विधायक के खिलाफ या पक्ष में कुछ बोल पाए। ये डर है या कुछ और? अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तब अभिव्यक्ति की आज़ादी दिलवाई थी। उस एक क्लॉज का दूर दूर तक यहाँ से कोई लेना देना नहीं लगा। चलिए हम फिर भी कोशिश करते हैं किसी और जगह जाकर लोगों का मंतव्य जानने की। बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे कुछ लोग यहाँ मिले हैं जो कुछ बोलने को तैयार हुए हैं। शायद इनकी हिम्मत ही कहूँ कि इस तरह की जगह पर ये लोग कुछ बोलने को तैयार हो पाए हैं। चलिए इनसे सीधा बात करते हैं। काम कभी नहीं किए हैं, करीब 10 साल से ये बिशनपुर विधानसभा में विधायक रहे और हमारे बिशनपुर प्रखंड के हेल्ता पंचायत ग्राम मुंदार में सरना घेराव के लिए अधूरा वो भी अधूरा है। चमरालिंडा जी के बारे में, चूँकि वो स्थानीय भी नहीं हैं, वो रांची के हैं, रांची के रहने वाले हैं और जब भी चुनाव जीतते हैं वो रांची में ही रहते हैं, कभी क्षेत्र की जनता का सुख दुख का कभी ख्याल नहीं रखते और जब वोट पहुंचता है तब वोट की राजनीति के लिए वो आदिवासी बच्चों को, नवयुवक को, नवयुवती लोग को बरगलाते हैं कि नहीं से वो मैं आदिवासी का शुभचिंतक हूँ और बीजेपी का गवर्नमेंट आएगा तो आप लोग का ज़मीन लूटी जाएगी। ये चूँकि वो सरना आदिवासी के हितैषी बन के जहाँ भी ज़मीन उनको लेना होता है वो अपना सरना समिति का झंडा गाड़ देते हैं और वो बाद में उनको बेच देते हैं। बहुत बहुत बड़ा ये आरोप लगा रही हैं आप। लेकिन अगर ऐसा करते भी हैं तो क्या सरना जाति के लिए कुछ अच्छा करते हैं उसके बाद? नहीं, अभी तक तो मेरे ख्याल से पूरे विधानसभा क्षेत्र में वो कभी नहीं किए हैं। कुछ जगह सरना घेराव का भी काम किए हैं लेकिन वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ ज़मीन पे कब्जा दिखाने के लिए सरना झंडा यूज़ होता है। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सर कुछ प्रकाश डालेंगे इस चीज़ पे? ये जो इतना बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सच्चाई है। रांची में भी ये ज़मीन का कारोबार करते हैं। ये रांची में भी सुनने को मिलता है कि झंडा गाड़ दे के और चिरा झंडा गाड़ देते हैं और उस ज़मीन को फिर बिक्री कर देते हैं। और यहाँ तो स्थानीय विधायक चाहिए, ये एक जीत के जाते हैं, उसके 5 साल में फिर दूसरा इलेक्शन में आते हैं और इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई विकास विधायक के माध्यम से नहीं हुआ है। जो भी सरकार की योजना है वो दिखती है, बाकी विधायक कभी यहाँ दुख सुख में, हम लोग तो 5 साल में विधायक से मिले भी नहीं हैं, 10 साल में मिला जुला के ये इस क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किए। यहाँ लोग लेकिन उनके बारे में कुछ बोलने को क्यों नहीं तैयार होते? क्योंकि उनका डर है, जब उनका डर है, डर से कुछ विधायक, जान का कि माल का? जान माल दोनों का डर है। जब विधायक है तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका दहशत तो है ही। उनका घर देखे आप रांची में? जी घर तो नहीं देखे हम। आलीशान आलीशान है उनका घर और उसके सामने यहाँ के घर मैं देख रहा हूँ,
ऐसा लग रहा है कि बारिश में पानी अंदर तक जाता होगा इनमें। जी बिल्कुल, यहाँ किसी तरह का कोई विधायक की ओर से कोई रिकमेंड भी कराना चाहता है तो विधायक मिलते नहीं हैं, क्योंकि रांची में रहते हैं और कहाँ है नहीं है यहाँ की जनता को पता भी नहीं चलती है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम बच्चन कुमार हुआ। सर, ये जो इतना बड़ा आरोप यहाँ के एमएलए पे लगा है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो धन प्रतिनिधि है। वो धन का खेल करते हैं। जब भी इलेक्शन आता है 2-3 महीने से वो धन का अपना ये खेला करने लगते हैं और गांव में जाते हैं और पैसा देते हैं, हड़िया दारू देते हैं, ढोल नगाड़ा देते हैं और जीत के जाते हैं और कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि हम इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि ऐसा हर एक बार किया जाता है और 10 सालों से यहाँ का जो स्थिति है जो बन रही है, जो कि यहाँ के जनता का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। रोड नाला पुल पुलिया किसी तरह का काम नहीं हो रहा है और अपना ये एक स्कूल बनाए हैं जिसमें कि यहाँ का ग्रामीणों का कोई दायित्व नहीं है, उसमें फीस लेते हैं और सरकारी पैसा से वो स्कूल अपना तैयार किए हैं। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया उन्होंने स्कूल कॉलेज बनाया। क्या उसी की बात कर रहे हैं आप? मतलब इसका मतलब है उन्होंने प्राइवेट स्कूल बनाया अपने फ़ायदे के लिए? हाँ, अपना जैसा भी बनाए हैं, अपना ट्रस्ट बनाए हैं और हमको जैसे जानकारी है कि उनके अपने वाइफ को वो अपना सेक्रेटरी बनाए हुए हैं और यहाँ के गांव के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, यहाँ पर दिवाग की जगह स्कूल खोला गया है। वो ज़मीन पब्लिक का था तो उसमें झंडा लगा के लोग अपना स्कूल खोल लिए। पब्लिक कितना दर दर का ठोकर खाया उस ज़मीन के चलते, लेकिन अभी तक लोग को वापस नहीं मिला है पूरा ज़मीन। अब मंदिर का ज़मीन भी ले लिए हैं वो, तो ये अपना जातीयता के नाम से लूट रहे हैं, अपना आदिवासी को बुड़बक बना रहे हैं। सरना का झंडा इस्तेमाल करते हैं तो सरना समुदाय के लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं सरना समुदाय के लिए, खाली उनको प्रलोभन दे के आगे कर रहे हैं, उसके बाद 5 साल दिखबे नहीं करेंगे एरिया में। तो झारखंड के इस चुनावी माहौल में हम बिशुनपुर विधानसभा में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ से चमरा लिंडा जी सिटिंग एमएलए हैं। आज हम उन्हीं के क्षेत्र के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार उनके कार्यकाल में यहाँ का विकास कितना हुआ। आइए चलते हैं, यहाँ की जनता से हम बात करते हैं। जीते उसके बाद यहाँ आए नहीं के विकास का काम होबे नहीं के विधायक फंड से कुछ। मतलब कि आपका कहना है कि चमरा लिंडा जी जब से विधायक बने हैं तब से वो यहाँ पर नहीं आए? नहीं। सड़कों की अगर बात करें तो बुरा हाल है सड़कों का। बुरा हाल है यहाँ, तो बहुत बुरा हाल है यहाँ। पानी बिजली का बात करें तो बहुत सा गांव में अभी बिजली नहीं है। ढिबरी आज भी ज़िंदगी में जी रहे हैं, ढिबरी वाली ज़िंदगी में है कि वो अधिग्रहण करके स्कूल वो अपना हाँ अपना कर लेते हैं। कुछ भी स्कूल भी खुला तो वो अपने फीस उस लेते हैं, अपना आय का जरिया। अच्छा, मतलब ज़मीन को कब्जा करके और उस पर स्कूल बना लिया अपने लिए जी। उसके प्रिंसिपल या ट्रस्टी कौन कौन है, कुछ पता है आपको? शायद सुनने में तो आया है उनकी वाइफ ही है। उनकी वाइफ से आज हम मिले हैं, वो हाउस वाइफ है जी। कभी देखे आप उनकी वाइफ को? नहीं देखे हैं, लेकिन सुनने में आया था। यहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह की व्यवस्था कैसी है? स्कूल कॉलेज तो नहीं है वैसा। मेरे सहयोगी अब्दुल करीम भी यहाँ मेरे साथ दौरे पर हैं। इन्हें मैंने एहतियातन कुछ और इलाकों को कवर करने के लिए भेजा था। कैसा रहा यहाँ का माहौल अब्दुल? सर, माहौल के हिसाब से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लोगों के पास हम गए तो सोच कर हम गए थे कि लोग मिलेंगे, यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं चंद्रा जी, उनके बारे में जो है बोलेंगे कि हाँ उन्होंने विकास किया, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना तो कोई विकास की बात ही कर रहा है ना कोई नेगेटिव बोल रहा है। एक डर का माहौल है। बहुत कम लोग मिले हैं जो उनके ऊपर आरोप लगा पा रहे हैं और वो भी दबी जबान में। क्या कहना है आपका करीम? वो लोग यही बोल रहे थे कि 5 साल हो गया है तो ज़्यादा वो यहाँ पर आते नहीं हैं, और कुछ लोग अगर नाम भी ले रहे हैं तो डर में ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये चीज़ तो देखने को मिली कि कुछ लोग नाम भी ले रहे हैं तो ये दबाव में नाम ले रहे हैं। बहुत से लोग कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं, वो बाद में बोल रहे हैं कि जो लोगों ने नाम लिया है वो दबाव में नाम लिया है। तो जो खौफ है, जो डर है, जो सिटिंग एमएलए है उनका, तो साफ साफ वो दिखाई पड़ रहा है हमको। आप लोग भी डर के साए में वोट डालने जाएंगे इस बार? नहीं सर। फिर
अपने हिसाब से जाएंगे सर। बिल्कुल अपने हिसाब से ही जाना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा किसको वोट दीजिए आप, वो आपका अपना मत है, अपने हिसाब से दीजिए। नहीं डर के नहीं दीजिए, जो बोलना है खुल के बोलिए। इतना खौफ, इतना डर है उनका? डर देखिए सर, सबका अपना अपना रहता है। अभी तो आप लोग टेलीकास्ट करके चल जाइएगा तो अगला आदमी को झेलना पड़ेगा, इसलिए कोई मुंह नहीं खोलता है। ये टेलीकास्ट जब होगा तो इतने लोगों तक पहुंचेगा, आपका नुकसान पहुंचाने के लिए भी किसी को कुछ सोचना पड़ेगा। आप डरिए मत। नहीं डर के हम लोग नहीं, और आपके हाथ में ताकत है, 30 तारीख को उस ताकत का इस्तेमाल करिए। एकदम करेंगे सर। एक चीज़ हमने देखी यहाँ जब आए हम लोग डरे हुए हैं, ना अच्छाई में ना बुराई में, किसी तरह से उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। हम तो लेते हैं, हम एकदम ले रहे हैं, हम उसका घर खिलाफ में हैं। आप खिलाफ में हैं, लेकिन हाँ। डर किस चीज़ का है? हमको कोई चीज़ का डर नहीं। आपको नहीं है, जनता में किस चीज़ का डर है? डर है चमरा लिंडा से सिर्फ, कि वो विधानसभा जीतते हैं, लोग जो है सो उनको वोट देते हैं, गुमराह करके वोट लेते हैं और वो अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, अपना हर चीज़ कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते हैं, आदिवासी को लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। हम नहीं डरते हैं उनसे, क्यों डरेंगे? हम मजदूर आदमी कमाते हैं खाते हैं, हम क्यों डरेंगे? काहे डरेंगे? यही निडर भावना आनी जरूरी है आम जनता में, और NVR 24 ये अपील करेगा हर सीट से निडर होकर, निर्भय होकर लोग अपने मतों का प्रयोग करें। सौरव कटारिया, रवि रंजन, अब्दुल करीम के साथ मैं राकेश शर्मा, NVR 24, सत्य भी तथ्य भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।